हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका प्यार भरा नमस्कार। आज हम चार पीएसयू स्टॉक यानी कि जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां हैं वो हम बताने जा रहे हैं। और ये चार कंपनियां आज एक वैल्यू जोन में है, मतलब इन कंपनियों में आज एक अच्छी खासी वैल्यू है या मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो इन्वेस्टमेंट में कहते हैं वो है। तो वो क्यों है और ये चार कंपनियां कौन सी है, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जो नाम हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये जो रिपोर्ट है जेएम फाइनेंशियल्स ने ये रिपोर्ट तैयार की है जो हम आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों जो पीएसयू इंडेक्स है उसने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, 2020 में भी किया है, 2019 या उससे पहले भी किया है। आपने देखा होगा फार्मा या आईटी जो है उन्होंने 2016 में अंडर परफॉर्म किया था। इनफैक्ट थोड़ा बहुत उनका अंडर परफॉर्मेंस था ही, लेकिन 2020 में सबका अच्छा रिटर्न था। फार्मा का ही आप रिटर्न देख लीजिए, 60% से ऊपर का रिटर्न रहा है और वैसा ही आईटी का रिटर्न रहा है। लेकिन जो पीएसयू है या फिर जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां हैं वो अभी भी परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उनके स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और वो अंडर परफॉर्मेंस में है। तो जेम फाइनेंशियल ने कहा है कि एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ ब्लैक कलर में यहाँ पर आपके नोटिंग के लिए कर दूं, एक डिस्कनेक्ट है परफॉर्मेंस में और दूसरा है वैल्यूएशंस में। इसका मतलब है कि कंपनियों का, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनका परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है, जैसा स्टेबल परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन जो वैल्यूएशंस में कंपनियां आज बहुत ही सस्ती है। अब वो कैसे है ये देखिए। आज अगर पीएसयू कंपनीज की बात करें तो जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, जो कि वैल्यूएशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है, वो 9 के पास है, 9 के पास में। और ये मैक्सिमम कंपनीज जो है ये अपने सेक्टर में मोनोपोली कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक सबसे बड़ा हिस्सा है। और अपना आप ऑयल एंड गैस में देख सकते हैं, पावर सेक्टर में देख सकते हैं, बिल्कुल मोनोपोली, या यूटिलिटीज बिजनेस में मोनोपोली बिजनेस है। प्राइस टू बुक मतलब कंपनियां खत्म भी हो जाए तो भी आप सस्ता पे कर रहे हैं, तो प्राइस टू बुक भी बहुत सस्ता है। तो ये जितना भी अपने जो वैल्यूएशन देखे तो 5 साल का जो एवरेज है उससे भी सस्ते में ये सब कंपनियां मिल रही है। अब देखिए, अब ये स्टॉक अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट का स्टेक सेल। क्योंकि बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि गवर्नमेंट अपना हिस्सा बेच रही है, चाहे वो ईटीएफ हो या फिर कोई दूसरे तरीके से। तो उसकी वजह से क्या होती है कि बाजार में बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाती है शेयर की। तो उसके वो एक रीजन है। और दूसरा ईएसजी, अब देखिए ऑयल एंड गैस है या यूटिलिटी पावर, वहां पर ईएसजी मतलब आजकल इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी थीम आई है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस करके। तो उसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों में जो बाहर के जो एफआईआई इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना थोड़ा कतराते हैं। अब आपको चार स्टॉक बताते हैं कि कौन से स्टॉक है जो बहुत ही अंडर वैल्यूड है जेएम फाइनेंशियल के हिसाब से। पहला नाम है ओएनजीसी। आज स्टॉक 100 रुपए के आसपास है और मैं कुछ दिनों पहले इसका चार्ट भी देख रहा था, जहां पर मैंने देखा कि 15 साल पहले जो ओएनजीसी का प्राइस था आज वही प्राइस में ओएनजीसी है। मतलब आप समझ लीजिए कि ओएनजीसी ने कुछ भी बिजनेस किया है वो 15 साल में, सेल्स ग्रोथ भी हुई है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है, लेकिन आज वो 2005-6 में जिस जो प्राइस में मिल रहा था आज इसी प्राइस में ओएनजीसी मिल रहा है। इनफैक्ट ओएनजीसी एक बड़े लेवल तक भी इसका स्टॉक प्राइस गया है। इसका हमने स्टॉक प्राइस 2014 जो जून है वहां पर 280-300 तक भी देखा हुआ है, लेकिन अभी स्टॉक 120 में है। जो टारगेट जो दिया है वो 120 का दिया है। क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है, इसको एक पॉजिटिव माना जा रहा है। और प्राइस अर्निंग रेशियो जो कि वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंट, जो आज का प्राइस अर्निंग रेशियो है वो जो 7.5 है। और प्राइस टू बुक वैल्यू से भी जो स्टॉक है सस्ते में ट्रेड कर रहा है 0.56। और भविष्य में अगर डोमेस्टिक गैस का अगर डीरेगुलेशन होता है तो ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आप जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओएनजीसी आपकी पसंद है या नहीं। अगला नाम है ऑयल इंडिया और उसका टारगेट दिया है 130 रुपीज का। ये भी ओएनजीसी की तरह अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में इसने भी वेल्थ डिस्ट्रॉय की है। इसका स्टॉक प्राइस भी मैं आपको बता दूं, ये 300 रुपए के पास भी इसका स्टॉक प्राइस हमने 6 साल पहले देखा है। मतलब यही 2014 की मैं बात कर रहा हूं,
ये अगर आप समझ लीजिए अगस्त का महीना है, उस समय में ये 300 रुपए तक भी इसका स्टॉक प्राइस गया हुआ है। और अभी अगर आप देखेंगे तो ये 110 उस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप ऑयल इंडिया की अगर बात करें तो, और बहुत ही अच्छा डिविडेंड है। अगर डिविडेंड यील्ड भी अगर आप ये 110 के पास देखें तो 9% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड ऑयल इंडिया के शेयर में मिल रही है। फिलहाल जो प्राइस अर्निंग रेशियो है आप देखिए 4.17, जो कि बहुत ही कम है और ये इसको अट्रैक्टिव भी बनाता है। और प्राइस टू बुक भी देखिए, मतलब कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो शायद 250 के आसपास है। तो उसके हिसाब से भी देखें तो स्टॉक बहुत ही बड़े डिस्काउंट में आज ट्रेड कर रहा है। तो पीबी भी देखिए 1 भी नहीं है, 0.43 की प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो ये दूसरा नाम आपके सामने था ऑयल इंडिया। अगला नाम है कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया तो अपने आईपीओ प्राइस से तो बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट कोल इंडिया का जो स्टॉक है इसको 400 के ऊपर लेवल पर भी हमने ट्रेड होते हुए देखा है। ये 400 के ऊपर आप अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो आप जुलाई या अगस्त 2015 के चार्ट्स देख सकते हैं, जब ये स्टॉक जो था 400 के आसपास था। अभी ये 130 135 के पास में है और जेएम ने इसका टारगेट प्राइस रखा है 200 रुपए का। कोल इंडिया का 200 रुपए का टारगेट प्राइस है। ये भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है जो माना जा रहा है एनालिस्ट लोग की तरफ से। अब यहां पर तकलीफ क्या आ रही है, ईएसजी कंसर्न्स, क्योंकि कोल इंडिया चूंकि नाम ही में ही कोल है और कोल से जो भी इनके जो प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है, उससे पोल्यूशन होता है। तो जो इन्वायरमेंटल अगर जो एस्पेक्ट है, तो जो ईएसजी इन्वेस्टिंग जो इन्वेस्टर फॉलो करते हैं, तो यहां पर कोल इंडिया थोड़ा सा पीछे हो जाता है। बट अभी अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आई है कि कोल इंडिया जो अपने बिजनेस है उसको वो दूसरी जगह पर डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। खैर ये तो भविष्य की प्लान है और फिलहाल उसने वेल्थ नहीं क्रिएट की है, इनफैक्ट डिस्ट्रक्ट की है। 66% इसकी मार्केट कैप गिरी है 2016 से लेकर अभी तक। और अगर आप वैल्यूएशन के पैरामीटर में देखें तो पी जो है 6.14, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, और प्राइस टू बुक भी आप देखिए 2.25 का है। तो ये दोनों चीज वैल्यूएशन के हिसाब से इसको अट्रैक्टिव बनाती है। तो ये तीसरा नाम रहा कोल इंडिया। पहला ओएनजीसी, दूसरा ऑयल इंडिया, तीसरा कोल इंडिया। अब दोस्तों चौथा नाम है एनटीपीसी। ये एक और कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। ये भी मोनोपोली ही है कोल इंडिया की तरह। और यहां पर भी आप देखिए इसने भी मार्केट कैप इसका लूज किया है। देखिए 23% मार्केट कैप इसकी गिरी है 2016 से अभी तक। तो ये स्टॉक देखिए सेल्स भी इसकी ठीक ठाक हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, लेकिन जो मार्केट कैप है वो इसका बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। और अगर आप 10 साल पहले की बात करें, मैं कोई भी एक रैंडम मैं एक डेट ले रहा हूं, जनवरी 2011 की बात करें, तो उस समय और अभी में अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्टॉक प्राइस 150 के आसपास था, जो कि अभी आप देखेंगे 100 रुपए के आसपास एनटीपीसी का प्राइस है। तो 10 साल में वेल्थ भी इसने नहीं बना के दी है। लेकिन पैट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ग्रो हुआ है 8%। और कोल इंडिया की तरह यहां पर भी ईएसजी का ही कंसर्न है, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट है वहां पर जो प्रोडक्ट जो लगता है, कोयला लगता है, तो वो पोल्यूशन करता है। तो इन्वायरमेंट में ये भी जो एनटीपीसी है वो भी कहीं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। बट भविष्य में एनटीपीसी के बड़े प्लान्स है ग्रीन एनर्जी की तरफ, और जो भी नया वो बिजनेस करने वाले हैं, जितना हमने देखा है इनकी रिसर्च रिपोर्ट से, और इनफैक्ट एनटीपीसी ने भी कहा है कि नया जो भी बिजनेस करेंगे वो थर्मल में नहीं करेंगे, ग्रीन एनर्जी की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं। यार जैसे कि विंड एनर्जी हुआ या सोलर एनर्जी हुआ, आज बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी। धीरे धीरे वहां पर वो अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। टारगेट प्राइस 145 का दिया है। स्टॉक अब देखिए 8 का प्राइस अर्निंग रेशियो है, और प्राइस टू बुक भी देखिए बहुत ही सस्ती 0.8 की है। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक थे आपके सामने। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। दोस्तों आपके कौन से 4 फेवरेट स्टॉक है जो आपको लगता है 2021 में आपको रिटर्न देंगे? दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।